औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है, अगर आप दुनिया में अपने मकसद को पाना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो कौन सी एक खूबी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, इस पे मैं इंशाल्लाह मुख्तसर बात करता हूँ। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो पहला करने वाला काम है, वो ये है कि आप एक मकसद तय कर लें कि आपको करना क्या है। एक अजीम मकसद अपना तय कर लें कि आपको क्या करना है, और वो मकसद जो है जल्दबाजी में तय ना करें। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरे गौर व फिक्र के बाद, सोच विचार के बाद, सलाह मशवरे के बाद एक नेक मकसद तय कर लें कि आपको ये काम करना है। ठीक है, मकसद तय करने के बाद, पूरे गौर व फिक्र के बाद, ये ना हो कि आप गलत मकसद तय कर लें या आप ठीक ना तय कर लें या फिर आपको बदलना पड़े, ऐसा ना हो। पूरे इल्म और हिकमत के साथ, पूरे गौर व फिक्र के बाद आप एक मकसद तय कर लें कि आपको करना क्या है। जब आप मकसद तय कर लें तो फिर आपको अल्लाह पे पूरा भरोसा करना है, मुकम्मल भरोसा करना है अल्लाह पे। एक बात, अपने हिस्से की पूरी मेहनत करनी है, पूरी कोशिश करनी है। जितनी अल्लाह ने आपके अंदर इस्तेदाद रखी है, जितना आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, उस पूरा उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, पूरी अपने हिस्से की मेहनत करनी है, अपने हिस्से का काम पूरा करना है, उसमें कमी नहीं छोड़नी है। अब होता यह है कि जब आप अपने मकसद पे काम करते हैं तो उसमें जो शैतान है वो आपको मायूस करता है, आपके अपने ही रिश्तेदारों के रूप में, दोस्तों के रूप में, मतलब अपनों के रूप में, इंसानों के रूप में, और बाज़ दफ़ा किसी रूप में तो नहीं, वसवसे डालता है। ठीक है, आपको मायूस करता है, आपको नाकामी के ख्वाब दिखाता है कि आप नाकाम हो जाएंगे या ये होगा नहीं, ये टाइम बहुत लगेगा, मतलब आपको मायूस करता है। तो आपने मायूस नहीं होना। फिर आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि आपने एक नेक मकसद तय कर लिया हुआ है, आपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं पूरी जान के साथ, पूरी मेहनत आप कर रहे हैं और आपने अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा किया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको मायूस नहीं होना, जो भी है आपको मायूस नहीं होना, और आपको जमे रहना है, डटे रहना है, खुद को कायम रखना है, मकसद के ऊपर आपको कायम रहना है, जमे रहना है। इसको सब्र कहते हैं, सब्र करना है। ठीक है, मायूस नहीं होना। जितने भी आपको मकसद के ऊपर काम करते हुए आपको तकलीफ़ें हों, परेशानियां हों, आपको जो भी, आपको जिस भी करब से गुजरना पड़े, आपने उसको बर्दाश्त करना है। ठीक है, जो बड़े बर्दाश्त भी सब्र का एक हिस्सा है, निचली स्टेज है। तो मकसद यह है कि जब मैं सब्र कहूँगा तो फिर उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें बर्दाश्त करना भी आ जाएगा, उसमें मायूस भी नहीं होना आ जाएगा। फिर मुस्तकिल मजाजी के साथ डटे रहना या जमे रहना, इसको सब्र कहते हैं, जब तक कि आपको आपकी मंजिल या आपका तय किया हुआ मुकाम हासिल नहीं हो जाता। जमे रहने को, डटे रहने को, अपने को उस पर कायम रखने को सब्र कहते हैं। और एक बात और भी ध्यान में रखें, जब आप मकसद के ऊपर काम कर रहे हैं और वो मकसद आपको हासिल नहीं हो रहा, मायूस भी नहीं हो रहे हैं और कोई आपको परेशान भी नहीं कर रहा है, और उसके करीब करीब जाके आपको नाकामी हो जाती है, तो एक दफ़ा दोबारा अपने गौर कर लेना है, दोबारा समझ लेना है कि कहीं आपने गलत मकसद तो नहीं तय कर लिया। देखें, कायनात के अंदर रब की मदद के साथ चलना ज़रूरी है, ना कि अपनी अक्ल व फ़िक्र के साथ। इंसान जो है वो कहीं भी गलती कर सकता है। इंसान पैदा ही हुआ है तो ये झगड़ालू है, ये जल्दबाज है, ये नाशुक्रा है, बेसब्रा भी है। तो यहाँ पे इंसान ज़्यादातर जो अपना मकसद तय करते हैं वो सिर्फ दुनियावी एतबार से ही करते हैं, जिसमें मकसद का सिर्फ पैसा होता है कि हमें पैसा आ जाएगा, हमें शोहरत हासिल हो जाएगी, हमें को कुव्वत हासिल हो जाएगी, हमें को मुकाम और मर्तबा हासिल हो जाएगा ना। तो ये हकीकी कामयाबी नहीं होती है। लेकिन ये भी तय कर लेने के बाद जब आप सब्र करेंगे, जमे रहेंगे, तो आपको हासिल हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, ये मुस्तकिल नहीं होता, ये सदा नहीं रहते हैं, ये दुनिया की चीज़ें दुनिया में ये ख़त्म हो जाएगी ना, फिर इसका साबता भी शुरू हो जाता है। तो ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है।
हकीकी कामयाबी वो है जो आपको आखिरत में कामयाब करे, जिससे आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, जिससे आपको हकीकी खुशी हासिल हो। ठीक है, वो कोई ऐसा अजीम मकसद तय करें, मतलब कोई इंसानियत की खिदमत से रिलेटेड हो, जिसमें आप इंसानों की खिदमत कर रहे हो, आप इंसानों की रहनुमाई कर रहे हो, आप इंसानों के काम आ रहे हो। ठीक है, मतलब अगर आपने पैसा भी कमाना है तो आपके दिमाग में ये हो कि आप इसलिए कमा रहे हैं कि आपने इस तरह से इंसानों के काम आना है, आप इस तरह से अपने मखलूक के काम आना है। ठीक है ना, इस तरह आपने लोगों की रहनुमाई करनी है। ठीक है, ये नहीं कि अपने फ़ायदे को कम सोचना है, दूसरों के फ़ायदों को ज़्यादा सोचना है। और ये भी ज़हन में रख लेना है कि अल्लाह ताला आपको मुताज नहीं है कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो होगा नहीं, तो अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये चूँकि आप एक चाहते हैं, आप अपनी ख्वाहिश चाहते हैं, आपकी एक जज्बा है कि आप भी मखलूक के काम आएँ, आप भी अल्लाह के काम करें, तो आप इसलिए इस तरह के एक नेक मकसद तय कर लें जो कि अल्लाह की मखलूक की बेहतरी के लिए हों। तो फिर उसके ऊपर आपको जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, फिर आपने मायूस नहीं होना, आपको कामयाबी मिलेगी। आपने जमे रहना है, डटे रहना है, मतलब ये कि आपने सब्र करना है। ठीक है, सब्र में बर्दाश्त भी आ जाती है, मायूस ना होना भी आ जाता है, और डटे रहना और जमे रहना ये सब्र है। अच्छा, अब सब्र में भी दो कह लें कि इसके दो पार्ट है ना। ये मेन एक अब सब्र कहेंगे ना, मेन चीज एक अब सब्र ही कहेंगे। देखिए, रूहानी तबार से सब्र कुछ और तरह से होता है, बुनियाद यही है। ठीक है, लेकिन ये दुनियावी तबार से और तरह से होता है। जो प्योर रूहानी आदमी होता है, खालिस रूहानी आदमी होता है, उसका सब्र और चीज होती है। ठीक है, लेकिन ये उसकी बुनियाद होती है, सब्र की बुनियाद यही है। ठीक है ना, बर्दाश्त करना, मायूस ना होना, मुश्किल मजाजी के साथ अपने काम में लगे रहना, अपने काम में मगन रहना, डटे रहना, जमे रहना, खुद को कायम रखना। ठीक है ना, तो ये दुनियावी तबार से है। रूहानी तबार से भी ये उसकी बुनियाद है, बेस है। लेकिन जब आप तरक्की कर जाते हैं, आप मादी लेवल से खुद को बुलंद कर लेते हैं, फिर एक रूहानी आदमी का सब्र और तरह का होता है। ठीक है, लेकिन जो लोग दुनिया में रहते हुए कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, कोई मखलूक की खिदमत करना चाहते हैं, या कोई अपने मामलात बेहतर करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, अपने ख़ानदान के लिए करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही सब्र है जो मैंने आपको बता दिया। तो मायूसी जो है, शैतान ये मायूस करता है आपको। ठीक है, तो ये वसवसे भी डालता है, ये आपके यारों दोस्तों की शक्ल में भी आता है, रिश्तेदारों को भी शक्ल में भी आता है, तो ये आपको मायूस करता है। तो मायूसी जो है ना बहुत बड़ा गुनाह है। और जो मायूस होते हैं ना, मायूस, फिर वो सब्र भी नहीं करते, फिर वो कामयाबी भी हासिल नहीं करते। ठीक है, तो लिहाजा जब अपने मकसद तय करना है ना, तो बड़ा ही सोच के, बड़ा ही गौर व फिक्र करके, सलाह मशवरे के साथ अपने मकसद तय करना है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप मकसद गलत तय कर बैठे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आपको मकसद हासिल नहीं हो रहा, आपको उसमें नाकामियां हो रही हैं, और आप उस पर खामखा जान मार रहे हैं, खामखा अब सब्र कर रहे हैं, खामखा बर्दाश्त कर रहे हैं। अपनी अक्ल से काम लेना है, अपने इल्म से काम लेना है। ठीक है, तो इसको आप ये भी ध्यान में रखें। लाइक एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं कि आप तय कर लेते हैं कि आपको कोई मिल लगानी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो अब वो नुकसान में जा रही है, तो यहां पे आपको कोई हिम्मत नहीं दिखानी है, आपको कोई सब्र नहीं करना है, आपको कोई बर्दाश्त नहीं करना है, आपने उससे पहले ही वाइंड अप कर देना है। ठीक है, अपने आप को भी सुकून में रखें, दूसरों को भी सुकून में रखें। वो काम ही ना करें जो होना नहीं है, या जिसका मकसद ही कोई अजीम नहीं है, जिसका सिर्फ दुनियावी मकसद है। अगर आप उस फैक्ट्री को 10-20 साल लगा के कामयाब हो भी जाते हैं, तो 10-20 साल जिंदगी गुजर जाएंगे, तो ये कोई अजीम मकसद तो था नहीं। तो बाज दफा आपकी जो नाकामियां होती हैं, आप जो मकसद पे काम करते हैं, वो नाकामी नहीं होती है, वो कुदरत का पैगाम होता है कि ये नहीं करो, लेकिन अब खाम जिद लगा लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें हिम्मत करनी है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने साथ अकल से भी काम लेना है। ठीक है, जो काम आसानी के साथ हो जाए और उसमें आपको कोई इस तरह की मतलब ज़्यादा परेशानियों या तकलीफ़ें आपको ना बर्दाश्त करना पड़े, आप उसको फोकस करें। लेकिन जो चीज़ आपके मकसद में आपको ज़्यादा आपसे कुर्बानियाँ मांगे, उधर नहीं जाना है। यानी कि अल्लाह ताला के वादा है कि अल्लाह ताला इंसानों के ऊपर वो ऐसा बोझ डालता ही नहीं है जो वो उठा ना सके। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं देखता हूं कि अक्सर लोग उस काम में हाथ डाल लेते हैं जिस लायक वो होते ही नहीं, जिस काबिल वो होते ही नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा
जो अपने मकसद तय करना है, मकसद तय करने से पहले अपने अंदर झांक लें कि आपकी इस्तेदाद क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जो आपको लगता है आप कर सकते हैं उसको करने की आपके अंदर सलाहियत मौजूद है, ठीक है, इस्तेदाद मौजूद है, ठीक है, और आपके पास उम्र भी है, हर चीज आपके पास है, तो आप उस काम को हाथ डालें, ठीक है, वरना मत डालें, ठीक, वरना मत डालें, ठीक है। तो खामखाई का जो सब्र करना होता है, खामखाई का जो बर्दाश्त करना होता है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो मकसद ये है कि जब आप मकसद को सही सलाह मशवरे के साथ तय कर लेंगे और मकसद भी आपका नेक हो, तो फिर उसके ऊपर काम करना है, ठीक है, उसके ऊपर काम करना है, और फिर उसके ऊपर आपको जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको बर्दाश्त करना है, मुश्किल मिजाजी के साथ सब्र करना है, जमे रहना है, डटे रहना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो कामयाबी है वो आपके कदम चूमेगी, आपने कामयाब हो जाना है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मकसद को तय करते हुए आप अगर खुद से फैसला नहीं कर सकते तो आप अपने किसी बड़े से कर लें, किसी इल्म वाले से कर लें, ठीक है। चूंकि मेरा अक्सर साका पड़ता है, अक्सर लोग बात करते हैं कि वो ये काम करना चाहते हो नहीं रहता, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, तो पता चलता उन्होंने मकसद ही गलत तय किया हुआ है। जो ये काम करना चाहते हैं वो इसको सूट ही नहीं करता, वो इसके अंदर वो सलाहियतें ही नहीं है, तो मकसद ही गलत तय किया, तो उसमें होना कहाँ से है, ठीक है। तो लिहाजा मकसद तय करते हुए अगर आप खुद नहीं तय कर सकते, फैसला नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने किसी बड़े से, किसी अपने पीर से, किसी शेख से या किसी आलम से मशवरा करके तो आप फैसला करें कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।